इसलिए इस प्रकार के लंबी चौड़ी बात फेंकने वाले लोग या तो दिमाग से दिवालिया हैं या कहीं न कहीं मंदबुद्धि के हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और वजह है हर बार की तरह उनकी बयानबाजी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद उन्हें लगातार इस बयान पर विरोध झेलना पड़ रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी कुछ ऐसा बोल दिया कि वो बयान अब वायरल हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को मंद बुद्धि बता दिया। उन्होंने कहा कि वो दिमाग से दिवालिया हैं। एक तरफ आप हैं जो रामचरितमानस के लिए आपने इस तरीके से कहा, दूसरी तरफ एक बागेश्वर धाम में शास्त्री जी हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, सनातनी को आगे कर रहे हैं, लगातार चाहे रामचरितमानस की बात कर रहे हो। तो दोनों में इस समय एक इस तरफ एक उस तरफ, आपको लग रहा है कि ये डिवाइड चल रहा है? टिटहरी भी रात में सोती है तो टांग ऊपर करके सोती है कि अगर आसमान गिरेगा तो मैं अपने टांग पर रोक लूंगी। इसलिए इस प्रकार के लंबी चौड़ी बात फेंकने वाले लोग या तो दिमाग से दिवालिया हैं या कहीं न कहीं मंदबुद्धि के हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य धीरेन्द्र शास्त्री को मंद बुद्धि बता रहे हैं। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने जहां एक तरफ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान से टस से मस नहीं हो रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही, अपनी बात पर वो कायम है और आगे भी कायम ही रहेंगे। उनको भारत में ये बोलने का अधिकार किसने दिया? रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसे शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं, उनके लिए कहा गया है। और नारी को भी नहीं छोड़ा, किसी भी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की भी नारी हो, उसको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और जब इस पर कोई आपत्ति करता है, क्यों लिखा है ऐसा, तो धर्माचार्य ठेकेदार सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि उनको हमने शिक्षा के लिए इशारा किया। पहली बात तो गाली धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर किसी साहित्य और ग्रंथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर वर्ण के आधार पर और वर्ग के आधार पर अपमानित करने की टिप्पणी की जाती है, तो आपत्तिजनक है। और जो आपत्तिजनक है उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये मेरी मांग थी। मैं उस पर कायम हूं, आगे भी कायम रहूंगा।